नमस्कार, मैं सुचेता वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विषय को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और हम उसी श्रृंखला को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस पर हमने आगे भी आपको वीडियो दिया है, श्री गणेश चतुर्थी के नियम। भगवान श्री गणेश की पूजा करने में बहुत से विधि विधान अति महत्वपूर्ण है। इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है और इन्हीं नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियमों की आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। अगर आप इसको ध्यान नहीं रखते तो आप अपने जीवन में अनेक प्रकार के आसुरी संकट, आसुरी शक्तियों को, अनेक प्रकार की नकारात्मकताओं को अपने जीवन में आमंत्रित स्वयं करते हैं और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर इन नियमों को आपने अपने जीवन में धारण नहीं किया तो आपको अनेक प्रकार के कष्टों को आपको भोगना सुनिश्चित है। जैसे कि हमने देखा है, भगवान श्री कृष्ण की कथा में आता है कि उनको किस प्रकार से गणेश चतुर्थी को उन्होंने एक नियम पालन नहीं किया और उनको क्या हुआ, सुम्यंतक मणि चोरी का पाप लगा। उनके पीछे ही सैनिक लग गए, उनको पीछे ही उनको जीवन में कितनी यातनाएं, कितना अपमान और कितना दुख झेलना पड़ा। वो तो भगवान थे, हम जैसे कलयुग मनुष्य क्या करेंगे। हमारा तो बिल्कुल, अगर पता चल जाए कि कोई किसी के ऊपर चोरी का पाप लग गया है या किसी की प्रकार का अगर किसी को दोष लग गया है तो सीधा जेल में जाएगा। और यही हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है कि आपको अनेक प्रकार के कष्टों से बचाने का, और कष्टों में अगर कोई ये चीज़ नियमों का पालन ना करे तो उसमें उसके खुद के जीवन में कष्ट भोगने का कारण बन जाता है। तो ये चीज़ों को आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हम सनातन से दूर होते जा रहे हैं, बेसिक नियमों को भी हम भूलते जा रहे हैं। तो आज इस पे हम चर्चा करेंगे, वो है मिट्टी से जुड़ा हुआ। मिट्टी को कभी भी, क्योंकि आज एक ऐसा प्रचलन चला है कि हर व्यक्ति देखा देखी जो मन में आ रहा है वही कर रहा है। किसी को देखा, फिल्म स्टार को देखा, बड़ी बड़ी मूर्ति ला रहा है, वो भी अपने जीवन में अपने घर की पूजा के लिए हिसाब से वो अपने बिना नियमों को ध्यान के कुछ भी कार्य करे जा रहा है। और वैसे ही आज सब लोग मिट्टी की मूर्ति खरीद रहे हैं, परंतु ये नहीं जानते कि उनके जीवन में कितना बड़ा कष्ट, कितना बड़ा जो है परेशानी, आसुरी शक्ति वो स्वयं जो है निर्मित कर रहे हैं अपने जीवन को तबाह बर्बाद करने के लिए। क्योंकि मिट्टी की मूर्ति कभी भी प्रयोग नहीं की जाती, कि स्पष्ट है। अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो वे आपको स्वयं बताएंगे। अगर आप अपने सनातन के पुस्तकों, प्राचीन पुस्तकों का तो आप लोग ध्यान पढ़ना ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें लोगों के जीवन से हटती जा रही हैं और इनको डिकोड किए बिना आप किस प्रकार से अपने जीवन को अच्छे और सही और सरल रास्ते में ला सकते हैं, अनेक प्रकार के कष्टों से बच सकते हैं। और उसी में सबसे महत्वपूर्ण जो हम आपको बता रहे हैं कि मिट्टी का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, क्योंकि मिट्टी को अशुद्ध माना जाता है। और ये अशुद्ध होने के साथ साथ इसका जो, अगर आप प्राचीन नाम देखें, मिट्टी को हम क्या कहते थे, पृथ्वी, भूमि, इन नामों से आप जानते हैं। और पृथ्वी, भूमि के साथ में हम जिसको प्राचीन अगर नाम इसका देखें तो है मेदिनी। मेदिनी नाम से अगर आप इसको रिसर्च करें तो आपको मिल जाएगा। ये मेदिनी शब्द निकला कहाँ से, मवाद से, मज्जा से। जो ये किसका मवाद, किसका मज्जा, ये है असुरों का। मिट्टी बनी कैसे है, ये पृथ्वी बनी कैसे, इसके मूल पे जाना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब हम कुछ बता रहे हैं तो रिसर्च बेस आपको इसको समझना पड़ेगा कि हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये जानकारी क्यों आवश्यक है। क्योंकि जो पृथ्वी बनी वो दो खतरनाक असुर थे। इसकी कथा आप जाके पढ़ सकते हैं। इन कथा में स्पष्ट लिखा है, मधु और कैटव नाम के असुर, जो भगवान साक्षात नारायण के कानों से, कर्णों से जिनकी उत्पत्ति हुई, भगवान श्री नारायण के कर्णों से इनकी उत्पत्ति हुई और इनकी मृत्यु के उपरांत इन दोनों असुरों को बांध दिया गया। इस प्रकार से बांधा गया कि एक पृथ्वी का एक पिंड भूगोल का एक रूप ले ले और इस पिंड का जो ऊपर का सरफेस सूखा, मवाद मज्जा सूखा, हड्डियाँ जो ऊपर से उनकी जो स्ट्रक्चर जो है उसका बॉडी का सूखता गया और इसको जीवन के लिए, सृष्टि के लिए उपयुक्त माना गया। और भगवान ने फिर इसमें जन्म जो है उसमें सृष्टि को कायम किया और इस प्रकार से पूरी वसुंधरा का निर्माण हुआ। परंतु जो इसका मूल था, मिट्टी थी, इसको हम मेदिनी, आज भी मिट्टी को मेदिनी ही कहा जाता है। इसको आप रिसर्च करके देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और एक छोटा सा वीडियो है, अगर वीडियो के कुछ ही क्षण आप कुछ सेकंड निकाल के इसको आप देखें तो इसमें आपको पूरी कथा स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि माता ने किस प्रकार से मेदिनी ये शब्द दिया और किस प्रकार से पृथ्वी को उसका असली स्वरूप प्राप्त हुआ। तो कहने का ये अर्थ है कि कभी भी आप जब मिट्टी का प्रयोग करें, शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, उसका भी शोधन होता है।
आप अगर देखें किसी प्रकार को भी, अगर हम इसको भी आपको जानना आवश्यक है। अगर आप आज के नए युवा हैं, अगर आज आप अपने परिवार को ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे, तो ये भी जानकारी आपको आवश्यक होनी ही चाहिए कि किस प्रकार से लोग अपने जीवन में अनेक कष्टों को बुला लेते हैं सिर्फ पृथ्वी के संपर्क में आने से। देखिए, स्वतः ही जैसे मैंने बताया कि मेदिनी को अगर आप इसकी भूमि पृथ्वी के इन प्राचीन नामों के साथ जानते हैं, परंतु इसकी जो सनातन धर्म में ये भी आपको जानकारी आवश्यक होनी चाहिए कि कभी भी पृथ्वी में बिल्कुल आपका अगर स्वयं ज़मीन में बैठकर आलती-पालती मार के अगर आप भूमि में बैठ ज़मीन में बैठ जाएँ, तो कभी भी आपकी पूजा पाठ, आपका शिक्षा ग्रहण करने का या आपका भोजन जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कभी भी सिद्ध नहीं होगा। आपकी पूजा पाठ कभी भी आपको जो है फल नहीं मिलेगा। और कहा जाता है कि जो ज़मीन में बैठकर पूजा करे या जो आसन बिना लिए पतला सा कुछ कपड़ा रख के ही पूजा पाठ शुरू कर दे, तो वो दरिद्र होता है, महादरिद्र की तरफ वो आगे जाता है। शिक्षा ग्रहण भी बिना आसन की नहीं की जा सकती। भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं तो आपका शरीर तो जाएगा ही जाएगा, वो ग्रहण भोजन आपको कभी लगने वाला नहीं है, और साथ ही साथ अनेक रोगों और बीमारियों को आप प्राप्त होते हैं। अगर आप आसन नहीं लेते तो किसी भी चीज़ को जो आप ग्रहण करते हैं, भले वो शिक्षा हो, भले वो विद्या हो, भले वो स्पिरिचुअलिटी हो, भले वो कर्मकांड हो, भले वो भोजन हो, कुछ भी चीज़ आपके जीवन को नहीं लगती है, ये बहुत अशुभ कर्मों में गिना जाता है। इसलिए आज के बच्चों को ये जानना ज़रूरी है। आसन लिए बिना आप कुछ भी नहीं करते। आप अपने आसन की बात कर रहे हैं, तो भगवान को भी आसन देना आवश्यक है। भगवान का आसन जब हम देने की बात करते हैं, तो सबसे पहले पूजा के स्थान में आप क्या करते हैं? गोबर लीपते हैं। आप निकालिए अपने ग्रंथों को, आप निकालिए दुर्गा सप्तशती, जहाँ पे भी माता की पूजा की बात की जाए, किसी भी देवी देवता के मूर्ति पूजा की बात की जाए, तो वहाँ पूजा अगर हो रही है, कर्म कांड हो रहा है, तो आप सबसे पहले वहाँ गोबर लीपने की बात करते हैं। शुरुआत वहीं से होती है, और सबसे पहले जो बेसिक है उसी को लोग भूल जाते हैं, क्योंकि सुविधाएं कि लोग इतने अभिभूत हो चुके हैं कि जो बेसिक उनको जो शुरुआत थी वो गलत करते हैं। और ज़मीन में बैठ के भगवान को आप स्थापित कर रहे हैं, या किसी भी आप कपड़े के आसन में देख रहे हैं भगवान को, तो ये चीज़ वहाँ तो अशुद्धि फैल गई, क्योंकि वहाँ पे तो गोबर लिपा ही नहीं गया। पूजा पाठ आदि कुछ भी चीज़ वहाँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है। तो लोग कितने भी आप देखें, कितना पैसा कमा लें, कितने धनाढ्य हों, लेकिन अगर वो ज़मीन में बैठ के खा रहा है, ज़मीन में बैठ के पूजा पाठ कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो जितना भी पैसा कमा रहा है वो कंगाल का कंगाल ही रहेगा। उसके जीवन में कुछ पैसा वो नहीं बचाने वाला, वो उसका जीवन पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट होना उसका निश्चित है। इसको आप अपने जीवन में खुद अब अनुभूत करिए। कोई कितना भी कमाता हो, लेकिन ज़मीन में बैठ के खा ले, तो उसका पैसा कहीं आता है, कहाँ आता है, और बीमारियों में, परेशानियों में, दवाइयों में कहाँ चला जाएगा उसको स्वयं नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अपने आसन की बात कर रहे हैं, तो भगवान के आसन की, भगवान की शुद्धि की, भगवान के वातावरण की भी जो पूजा पाठ के नियमों का आप पूरी तरीके से सनातन धर्म रूप ही करेंगे, उनके अनुसार ही करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि मिट्टी जो है वो जो है मेदिनी और माँ राक्षस का वो जो स्वरूप, और राक्षस भी ऐसे छोटा मोटा राक्षस नहीं, महाराक्षस, जो भगवान श्री विष्णु के कानों से जन्म लिया। तो सोचियो कितना पावरफुल था। उसी से भगवान ने प्रसन्न होकर उसको वरदान भी दिया था। आप कथा जाके सुन सकते हैं कि उनके युद्ध कौशल को देख के, तो ये इतना आसुरी, इतना महाराक्षस, इतना पावरफुल आसुरी शक्ति का जो द्योतक था, ये मधु और कैटम नाम के राक्षस। तो उनकी जो आप चीज़ों को अगर आप ला के बिना शोधन किए, उसकी जो आप चीज़ों को ला के उसके मवाद, उसके मज्जा शोधन जो है अस्थि आदि से आप कोई मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी से मूर्ति बना रहे हैं, यही सारी चीज़ें हैं, उसी से आप बना रहे हैं। तो जो इस पे आप बनेगा, वो मूर्ति में आप कितने भी भगवान का आह्वान कर लें, कभी भी अशुद्ध पूरी तरह से उसको आप नहीं कर सकते, पूरी तरह से उसको शुद्धि नहीं दे सकते, क्योंकि बेस ही आपका नेगेटिव है। इसलिए मिट्टी का शोधन करना, उसको सही तरीके से उसका मार्जन किए बिना आप मिट्टी की मूर्ति बना ही नहीं सकते। और इसका सबसे आसान और सबसे एकदम जो सनातनी तरीका है वो है पंचगव्य। 5 गव्य यानी गाय के जो गोबर, गौमूत्र, घी आदि का मिश्रण को हम पंचगव्य कहते हैं। उसके माध्यम से ही आप ये जो है मूर्तियाँ बना सकते हैं। इसी पंचगव्य के माध्यम से इसकी शुद्धि होती है। धर्मशास्त्र में, आपने पुराणों में, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से जाके पूछ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, दिवाली के अगले दिन हम जब बनाते हैं गोवर्धन पूजा करते हैं, वो भी सारी पूजा जो बनाई जाती है भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन की पूजा करने के लिए, ऐसा जो चीज़ बनती है सब गोबर से बनती है।
और अगर सबसे अच्छा और सबसे श्रेष्ठ हो कि गोबर की मूर्ति लाएँ, उसी को अगर आप बनाएँ तो बहुत अच्छा होगा। परंतु अगर आपको मिट्टी की मूर्ति मिल रही है, तो उसका भी शोधन किए बिना आप पूजा नहीं कर सकते। और आज की डेट में तो विडंबना है, ऐसे बोलने में तो मुझे बहुत कष्ट होता है कि कई पूजा पाठी ब्राह्मण इस गोबर को लीपे बिना ही पूजा पाठ करा देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कष्ट है, सब नहीं, परंतु वहाँ कई ऐसे हैं जो इसका नियमों का पालन जो नहीं कर पाते, या वहाँ पे जो है जजमान के कारण ही उनको, जजमान को इतनी घृणा हो जाती है गोबर से, अरे देसी गाय के गोबर को कहाँ लीपेंगे। और आजकल मार्बल टाइल से ऐसे घर बना दिए गए कि जहाँ पे किसी प्रकार का ये सारी चीज़ें करने का तो कोई चांस ही नहीं है। आप करेंगे पूरा घर ही आपका कैसा हो जाएगा, क्योंकि पहले मिट्टी के घर होते थे। एटलीस्ट वहाँ पे कुछ ना कुछ आप इसका शोधन करके, शुद्धि करके लोग बढ़ते थे, आगे अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त होते थे। और आज जगह जगह में जाएँ आप, मंदिर भरे हुए हैं, लेकिन लोग अपने घर से ही परेशान मिलते हैं आपको। और ये सब इसी सब कारणों से, क्योंकि आप नेगेटिविटी अपने घर में खुद आमंत्रित करते हैं। और ये चीज़ बहुत बड़ी और ख़तरनाक रूप से देखी जा रही है कि बड़े बड़े पूजा पंडाल, वहाँ गोबर लीपे ही बिना पूजा हो जाती है। पूजा पंडाल की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये स्थान होता है जहाँ पे बहुत से लोग, अनेक प्रकार के समाज, अनेक प्रकार के जाति धर्म वर्ग के लोग इकट्ठा होते हैं और सब मिल के पूजा पाठ करते हैं। वहाँ पे भी अगर इन नियमों का, बेसिक नियमों का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि कई बार बच्चे ही कर रहे हैं, तो आप बड़े जाकर देखिए कि किस प्रकार के पंडाल बना रहे हैं बच्चे, वहाँ पे पूरी तरीके से नियम पालन हो रहा है कि नहीं तो अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और शुरुआत होती है आपके बच्चों से ही, अगर आप विवाहित हैं तो। और नहीं तो आर्थिक स्थिति तो आपका बिगड़ना तय ही है, आप कितना ही कमाएं, क्योंकि ये बेसिक नियम आपकी शुरुआत कहीं ना कहीं तो आपको देखने को मिलती ही है। और जैसे हमने बताया कि फिनिशिंग का लालच किए बिना आपको सुंदरता को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि यही एक तरीका है, अपने कंफर्ट लेवल से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी एक सनातनी हिंदू पूरी तरीके से आप जो है इसके नियमों का पालन करेंगे। आज लोग फिनिशिंग चाहते हैं, सुंदर दिखे, क्योंकि गोबर आदि डालेंगे तो फिनिशिंग तो आएगी नहीं। और बहुत से लोग तो ऐसे पैनिक कर जाएंगे, अरे देसी गाय के गोबर को डाल दिया, ये क्या हो गया, क्योंकि लोग वो बचपन में देखे ही नहीं है तो वो चीज़ को एडजस्ट ही नहीं कर पाते। तो पंचगव्य से भले वो पूजा मूर्ति में इतनी यूनिफॉर्मिटी, इतनी फिनिशिंग, इतनी खूबसूरती नहीं होगी, परंतु वो शक्ति के अनुसार, पूजा के अनुकूल तो होगी। सनातन हिंदुओं को ये तो समझना होगा कि हाँ, ये चीज़ सही है। इसी तरीके से पूजा के नियम विधि हमको अपने, क्योंकि जहाँ आपका मन करे, आपका कंफर्ट लेवल जाएगा, वहाँ पे आप सनातनी हिंदू हो। जहाँ आपको अच्छा नहीं लगे, जहाँ आपको कंफर्ट लेवल नहीं मिला, वहाँ आप असुर और राक्षसी एकदम इस तरीके से आप चीज़ें करेंगे। तो ये चीज़ों को आपको समझना होगा। गणेश स्थापना में जो हम आपको नियम बता रहे हैं, उसको ध्यान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि छोटे छोटे नियम नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा, इसको आप जीवन में स्वयं ट्राई करिए और देखिए कि क्या होता है। क्योंकि मिट्टी की प्रतिमा को अगर अशुद्ध तरीके से आप मिट्टी की मूर्ति लाएंगे, तो शुरू आपकी कहाँ से होगी? आसुरी शक्ति आप सबसे पहले अटैक किसको करेंगी? आपके घर के बच्चों पर। क्योंकि गणपति साधना में ये नियम है कि सबसे पहले जो है साधना का जो मूल तत्व है आपके जीवन का, आपके परिवार का, वो आपका अर्थ, आपका संतान। और ये चीज़ें जब बिगड़ने लगती, बच्चों को कष्ट या बच्चों से कष्ट, बच्चे आपके बहुत ज़्यादा उग्र हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बीमार हैं, कुछ भी है, तो अब देखिए कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, आर्थिक स्थिति आपकी कहीं कमज़ोर तो नहीं हो रही। हो सकता है आप लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है? आपको कुछ उसका आइडिया है कि आपकी जो है जेब खाली होती जा रही है, आप बीमारी, रोग, चोट, परेशानियों में ही, या किसी न किसी आर्थिक कष्टों में ही, प्रॉब्लम्स में ही, परेशानियों में फंसे हुए हैं? तो ये आपको ध्यान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बेसिक कंफर्ट लेवल को आपको निकल के सनातनी हिंदुओं को, नियम को आपको धारण करना ही पड़ेगा। और ये चीज़ें हमारा ये प्रयास रहता है कि ये चीज़ें आपको बताएं, डिकोड करें और लोग समझें, क्योंकि बहुत सी जो आज की जो नई जनरेशन है तो नियमों को जानती ही नहीं है। फिर इनके जीवन में जब कष्ट आ रहे हो, कि अभी जो समय है ये परिवर्तन का है, लोगों की चेतना में परिवर्तन आ रहे हैं, वो अपने जीवन के, अपने जो मूल्यों के और अपने सनातन धर्म के जो कारणों को बिल्कुल डिकोड करना चाहते हैं, रीज़न और लॉजिक के साथ। तो हमारा ये प्रयास रहता है आपको ये समझाएं, बताएं, बेसिक चीज़ें जो आजकल लोग भूलते जा रहे हैं उस तक उनको लेकर जाएं। और साथ ही साथ हमारे पास में, क्योंकि हम अपने हर वर्ष की तरह इस बार भी अपने घर के लिए मूर्ति बनाए हैं, हमारे पास 5-10 मूर्तियाँ एक्स्ट्रा है। अगर आप चाहते हैं तो इन मूर्तियों में, क्योंकि आपको यहाँ कंफर्ट, जैसे मैंने बताया कि उतनी क्लैरिटी, उतना आपको फिनिशिंग भले इन मूर्तियों में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो मूर्तियाँ बनी जाती हैं पूरी तरीके से विधि विधान से, बिना इन विधि विधान का जो नियम पूर्वक अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए जो आप करते हैं,
नियमों के साथ में ही इन मूर्तियों का हम बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास कुछ मूर्तियाँ भी हैं। अगर 10-15 मूर्तियों में से अगर आप कुछ चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। रायपुर शहर के हैं तो आप हमारे आस-पास, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी नहीं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें।